एक तरफ जहां इजरायली सेना गाजा के रफा शहर में जंग लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन का हूती और इराक का सीरिया के प्रतिरोधी समूह इजरायल पर चौतरफा हमला करने में लगे हुए हैं। दरअसल इराक से एक क्रूज मिसाइल इजरायल की तरफ दागी गई थी, जिसे इजरायली एयर डिफेंस फोर्स ने इंटरसेप्ट कर लिया है। इजरायली सेना का कहना है कि ये मिसाइल ईरान समर्थित इराकी प्रतिरोधी समूह से इराकी धरती से दागी है। हालांकि ये पहला अटैक नहीं है, इससे पहले भी इराक की तरफ से इजरायल पर कई ड्रोन और मिसाइलें फायर किए गए हैं। और जब ये हमला हो रहा था तो उसी दौरान इजरायली सेना ने लेबनान की तरफ से दागे गए एक संदिग्ध ऑब्जेक्ट को इंटरसेप्ट किया है। इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने उत्तरी शहर मार्गेलियोट में इस ऑब्जेक्ट को मार गिराया है। इस हमले से मई 2024 की शुरुआत में इराक से इजरायल की तरफ कई क्रूज मिसाइलें दागी गई थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उस वक्त इराक में आर्कूक टाइप क्रूज मिसाइल पहली बार इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर दागी गई थी। इसके अलावा प्रतिरोधी समूह ने इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर कई रॉकेट और ड्रोन हमले भी किए हैं। लेकिन अब इस सब के बीच जब इराक से इजरायल की तरफ मिसाइल दागी गई थी तो उसी दौरान लेबनान के हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में आईडीएफ के कई ठिकानों पर सिलसिलेवार तरीके से हमले किए हैं। इन हमलों को लेकर हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने दोपहर करीब 1:15 पर हार अदेर साइट पर इजरायली सैनिकों पर गोला बारूद बरसाए हैं। इसके अलावा जल अल अलम साइट पर भी इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर गोले दागे गए हैं। शाम 6:25 पर हिजबुल्लाह ने अल रमथा सैन्य चौकी पर हमला किया, जो कब्जे वाले कफार चौबा हिल्स में है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसका ये हमला सीधे टारगेट पर हुआ है, जिसमें इजरायली सेना को भारी नुकसान हुआ है। और इसके बाद ज़ेब्दीन और ज़ेरिड बैरक पर भी इजरायली सेना पर गोले बरसाए गए हैं। हिजबुल्लाह का ये भी कहना है कि उसने अल मनारा सेटलमेंट में एक बिल्डिंग पर हमला किया है, जिसमें इजरायली सैनिकों ने पोजीशन ले रखी थी। उसका ये हमला ऐसी बिल्डिंग पर सीधे जाकर लगा जिसमें इजरायली सैनिक तैनात थे। इस हमले के अलावा हौला टाउन स्क्वायर में भी इजरायली सैनिकों पर हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दागे। हालांकि इजरायली सेना के जवाबी हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। हिजबुल्लाह ने खुद ऐलान किया है कि समीर, कमील, यासीन और हुसैन मोहम्मद अतवी की आईडीएफ के हमलों में मौत हो गई। हिजबुल्लाह ने बाकायदा इन दोनों लड़ाकों के पोस्टर जारी करके इन्हें शहीद बताया।